हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में बीपीएससी टीआरई 2 में फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, बिहार स्टेट के लिए क्या है, अदर स्टेट के लिए क्या है, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप आप बताएंगे किस तरह फॉर्म भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बीएड के लिए क्या होना चाहिए, डीएलएड के लिए क्या होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए या एस्टेट होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर के भी पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो को स्किप करते हुए पूरा देखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे, जैसा कि बीपीएससी टायर 2, इसमें पहला ही लिंक आप देखेंगे तो उस पर आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ तरह इस तरह इसका इंटरफेस आपको खुल के दिखेगा। देखिए, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो इस पर आपको लॉगिन करना है। आप यहाँ अपना लॉगिन और आईडी पासवर्ड डालेंगे। पहले लॉगिन करेंगे। पहले लॉगिन करने के बाद फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको सेकंड फेज इस तरह खुल के दिखेगा। देखिए, लिस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, पहला कि आपको देखेंगे स्टेट ऑफ बिहार पब्लिक एडवर्टाइजमेंट क्या है। 5 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 14 को लास्ट डेट, 14 को तक कंप्लीट करना। उसके बाद 25 को लास्ट डेट है, लेकिन आपको 14 तक ही कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर साइट्स में गड़बड़ी होती है तो इसके पहले ही आप, मतलब कहने का मतलब 5 से 14 तक आप 25 का वेट ना करते हुए 14 तक ही आप अपना फॉर्म कंप्लीट करें। ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप 5 से 14 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके बाद सारी प्रक्रिया मतलब इसमें करा लें, है ना। तो 25 तक उसी लास्ट डेट दी गई है कि लास्ट डेट तक अपना संशोधन करना है जो भी है, लेकिन आपको 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक अपना फॉर्म कंप्लीट करें। चलिए, फॉर्म कैसे खुलेगा आप देखते हैं। देखिए, अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो लॉगिन होने के बाद आपका अपना फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालेगा, अपना नाम डालिए, फिर कैंडिडेट का मिडिल नेम, उसके बाद कैंडिडेट का लास्ट नेम, उसके बाद फादर नेम, हस्बैंड या फिर मदर नेम, उसके बाद अपना आधार नंबर अपलोड करने के बाद आपका आधार का पीडीएफ अपलोड करना है। याद रखना, आधार का पीडीएफ अपलोड करेंगे, या फिर पैन कार्ड या तो ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपको इसमें तीनों चीज़ में से कोई भी आपके पास हो तो उसको क्या कर, अगर आप अदर स्टेट के हैं, बिहार के हैं तो बिहार, नहीं अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट का आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करने के बाद आप सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा कि हाँ कौन कौन सर्टिफिकेट भारत के नागरिक है। तो उसके बाद आपको डालना होगा रेसिडेंस, मतलब कि आप, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, अगर अदर स्टेट के हैं तब भी आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है, बिहार के हैं तब भी आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है, उसका पीडीएफ भी अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो भी होंगे आप उसको कलेक्ट करेंगे। मैरिड, अनमैरिड, ये सारी फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है कि आप अगर फिजिकल हैंडीकैप हैं या सारी चीज़ें हैं तो ये, या फिर आप कहीं पर निकाय चुनाव में, मतलब कि या निकाय मतलब जैसे नियोजित शिक्षक में है तो आप ये भर सकते हैं। आप अपना डेजिग्नेशन और किस स्कूल में ये भरना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, जैसे बीएड, एमएड और बीएड, डीएलएड ये सब हैं तो आपको पहला ऑप्शन क्लिक करना है। लेकिन मान लीजिए जैसे इंटर के लिए और 11 से 12 के लिए अगर कंप्यूटर में आपने कोर्स किया, बीएड अनिवार्य नहीं है, अगर कंप्यूटर में आपने बीटेक किया है तो उसके लिए आप यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपने किसी भी संगीत से या प्रौद्योगिकी कला से हैं तो आप थर्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे। और उसके बाद विशेष लिखा है विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, तो कक्षा 9 से 10 के लिए आप इसमें चयन करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट आप सिर्फ बीएड है, डीएलएड है या एमएड है, बीएससी जो भी हैं तो आप पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा पात्रता परीक्षा। याद रखना है, पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा। तो पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। देखिए, पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा होता है जो बिहार स्टेट के लिए है। वर्ली बिहार स्टेट में जो शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ दक्षता दी जाती है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उनके लिए है। लेकिन अगर आप नॉर्मली बीएड, डीएलएड किए हैं तो आपको पात्रता परीक्षा लगानी है। तो पात्रता परीक्षा पहले पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा सी टेट, यस टेट और बिहार टेट का जो भी है उसको ऑप्शन खुलेगा। चलिए आप उसको दिखाते हैं। अगर आपने सिर्फ पहला क्लिक कर, दक्षता नहीं, आपको सिर्फ पात्रता परीक्षा पर क्लिक करना रहेगा। पात्रता परीक्षा पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ तरह इस तरह इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए, पात्रता परीक्षा पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा सीटेट का फॉर्म भरना है। और दक्षता परीक्षा में थोड़ा सा, दक्षता वो सिर्फ बिहार के लिए जो टीचर कुछ हो जाते हैं नियोजित, उनको दक्षता मिल जाती है तो वो यहाँ पर डालेंगे। फिर आप जब इस पर दक्षता देख रहे हैं, अगर दक्षता पर आप क्लिक करते हैं तो कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12, फिर आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशू डेट कौन इशू किया था, उसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। किसके लिए? दक्षता परीक्षा के लिए, अगर दक्षता पर क्लिक करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अगर सिर्फ बीएड, नॉर्मली बीएड है, अगर बिहार में कोई टीचर पे पद पे थे तो आपको दक्षता डालनी है, वरना आपको सिर्फ
क्या डालना, पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन इस तरह खुल के आएगा, सीटेट पेपर सेकंड, बीटेट पेपर सेकंड या दक्षता 6 से 8 तक के लिए। दूसरा है बिहार या स्टेट जो 9 से 10 तक के लिए है। उसके बाद बिहार या स्टेट 11 से 12 के लिए। इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट में, अगर अभी आपने जो बिहार का स्टेट हुआ था उसका सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, अपलोड करना है PDF फॉर्म में, कब इशू हुआ था और सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ डालेंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापक पद के लिए, कल्याण विभाग जो भी है, उसके बाद को आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज में क्या करना रहेगा आपको, हिंदी से है, कौन सी भाषा, मतलब जैसे बिहार में पश्चिम बंगाल का भी लिया है, उर्दू का है भी है, हिंदी का भी है, तो ये सब लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि आप सीटेट का या स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद फिर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। देखिए यहाँ पर सीटेट अपलोड डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हैं, पिछली बार ये नहीं था, सिर्फ आपको अपलोड कर देना था। अगर यहाँ पर आप लोग बहुत लोग इधर उधर के अपलोड कर देते तो उनको पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार क्या है, अगर आप सीटेट या स्टेट को भी पेपर अपलोड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट डालें, अपलोड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं PDF फॉर्म में कि आपका ही है या किसी दूसरे का। तो बढ़िया यहाँ उस पर है, आप देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का डॉक्यूमेंट अपलोडेड दिखेगा। यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हैं कि हाँ आपने किसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, वरना कहीं पर गलती हो जाती है। बाद देखो बहुत सारे बच्चे बिहार फेज 1 में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इस कारण से बता रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपना बिल्कुल सही अपलोड करना है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। इस बात को ध्यान रखना है, वरना बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, बाद में ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिक्कतें आती हैं। लेकिन आपको एकदम सही अपलोड करना है। उसके बाद आपको आना है लैंग्वेज पे, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको एड्रेस अपना डालना है। तो आप कहाँ से हैं, किस बिहार से हैं तो बिहार का डालना है, अगर अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट डालना है। अदर स्टेट डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पर लैंग्वेज भी आ जाएगा फिर से। तो लैंग्वेज में आप देखेंगे सिलेक्ट करेंगे तो 6 से 8 के लिए आता है कि आपने किस लैंग्वेज में सिलेक्ट करना है, या क्या मतलब कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाइड किया, उसकी लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इस सब चीज़ के लिए। ये भी मतलब कि आपको पोस्ट किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने अपना ईमेल आईडी, उसके बाद अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर ये सारी चीज़ें भरेंगे। कहने का मतलब इसमें आपका अगर कोई आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो उस पर क्लिक करेंगे, उसका भी आपको PDF डालना पड़ेगा। फिर आपको ईमेल आईडी, फिर अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स, मतलब ईमेल आईडी के साथ अपना एड्रेस, ये सारी चीज़ डालने के बाद ये कैप्चर कोड डालने के बाद आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको देखने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस होने के बाद फिर आपको लिखे रहेगा क्लिक हियर टू पेमेंट। फिर आप अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद जब आप पेमेंट करते हैं, चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन ही आपको ज़्यादातर होना है तो ऑनलाइन मोड में करके कैसे भी करें, अपने ATMs के माध्यम से, UPI के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद कुछ तरह आपका इंटरफेस फिर खुल के आएगा। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद इंटरफेस इस तरह आके आ जाएगा, देख सकते हैं। तो ये आएगा पूरा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रेफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी और पेमेंट स्टेटस और फीस, सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आप अपना प्रिंट कर ले, और फॉर्म को आपको प्रिंट करके रखना है, याद रखना है फॉर्म को प्रिंट करके रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये आपसे मांगा जा सकता है। तो मांगा जाता है तो आपको ये पूरा अपना फॉर्म प्रिंट कर लेना है। तो ये पूरा कंप्लीट थी बिहार फॉर्म को भरने की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और शिक्षक से बड़ी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे सीटेट के हो या बिहार टेट को हो या UP हो या किसी भी शिक्षक भर्ती से या B.Ed के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।